योगी सरकार इन दिनों महाकुंभ को लेकर के बेहद गंभीर है और एक के बाद एक वहां इस पूरे महाकुंभ को सफल बनाने के लिए न सिर्फ पैसा, पावर और तमाम संसाधनों को झोंक करके रख दिया गया है, वहीं एक बड़ा बयान सामने आया है एक मौलाना की तरफ से, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है कि महाकुंभ का जो मेला लगा हुआ है वो मेला वक्फ की जमीन पर लगा हुआ है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया है और वहां पर तमाम कनात, टेंट और तमाम साजो सामान लगाने की बिना किसी हुज्जत के परमिशन दे रखी है। दरअसल ये बयान मौलाना का तब आया है जब कुछ लोगों ने ये कहा था कि वहाँ पर यानी महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। हालांकि बीच में मोहम्मद कैफ, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, उन्होंने जाकर के यमुना में डुबकी लगाई थी और ये कहा था कि इसी यमुना में तैरना सीखा हूं मैं। हालांकि उन्होंने कुछ विवादित नहीं किया था, ना कुछ कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोगों की भौहें टेढ़ी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं आना चाहिए। इसी का तर्क देते हुए मौलाना ने स्पष्ट कह दिया है कि महाकुंभ का मेला वहां पर मुसलमानों की जमीनों पर लगा है, जो कि वक्फ की जमीनें हैं। दरअसल बीते काफी दिनों से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर के विवाद चल रहा था। साधु संतों का एक धड़ा मुसलमानों की एंट्री पर बैन कराने की मांग कर रहा था, वहीं इस पर कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने मोहम्मद कैफ की डुबकी को सही बताया था और ये कहा था कि मोहम्मद कैफ जैसे लोगों को यहाँ आना चाहिए और महाकुंभ को देखना चाहिए। मुसलमानों को भी यहाँ की तैयारियाँ और यहाँ के सनातन संस्कृति को समझना चाहिए। हालांकि इसी बीच में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक बयान जारी किया है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ के मेले वाली जगह वक्फ बोर्ड की जमीन है। साथ ही प्रयागराज के मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, लेकिन अखाड़ा परिषद उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले में जहां तैयारियां की जा रही हैं, जो जमीन वक्फ की संपत्ति है वो जमीन लगभग 54 बीघा बताई गई है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। हालांकि ये विवाद अब शुरू हुआ है तो एक बार फिर से वक्फ वाला मामला भी आ गया है। अब देखना है इसको लेकर के क्या कुछ होता है। हालांकि उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन का ये बयान सुनिए और समझिए और आकलन करिए कि कहाँ मेला लगा हुआ है और कैसा इनका दावा है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर, जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।